ओके, तो ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। हमारा ठीक है। टाइम मिलेगा तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी पहले थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की जो कहानी है, थर्मो और डायनामिक्स दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनामिक मोशन। अब यहां पे हीट का मोशन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कर देता है इसके। पढ़ा था ना, उससे फ्लूइड पढ़ा था, उसके बाद डायनामिक पढ़ा। या थर्मोडायनामिक्स का मतलब हो गया कि हीट का फ्लो। तो हीट का फ्लो जो थोड़ा सा लेंदी भी चैप्टर है, और क्योंकि कुछ टर्म जो पढ़ा है उसको दिमाग में रखना, तो केमिस्ट्री का जो पढ़ा है उसको केमिस्ट्री में याद रखना। तो चलिए, थर्मोडायनामिक्स में जो हीट का मोशन, की हीट अब मूव करेगा, तो हीट मूव करेगा तो क्या क्या चीजें जनरेट होंगी, क्या होगा, ये चीज की जरूरत है। कैसे? देखो, हीट वर्क, और वर्क से हम करेंगे। तो मैंने रख दिया हाथ, तो मैं रब कर रहा हूं, मेरा हाथ आएगा। अगर हाथ को मैंने हाथ गर्म हो गया, इसका मतलब मैंने पहले किया, उसके बाद हीट जनरेट हुआ। पहले वर्क किया, उससे हीट जनरेट हुआ। अच्छा, अब दूसरे स्टीम, वो काम करना स्टार्ट करता है। स्टीम इंजन से हीट निकलती है, और वह हीट एनर्जी आपकी वर्क करती है मशीन को चलाने में, उसका काम होता है। तो मशीन जब चलती है मतलब वर्क हुआ, और जो स्टीम स्टीम जो निकल रहा है वो हीट एनर्जी हुई। तो हीट से वर्क, वर्क से हीट, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। वर्क है तो हीट, हीट से वर्क, वर्क। इसके बिहाफ पर बहुत सारी थ्योरीज, बहुत पहले की बात है कि कुछ पुरानी हैं। वो क्या है? अगर हम कुछ ओल्ड थ्योरी की बात करें इस चैप्टर की, थ्योरी बहुत पहले बताया गया, अगर इसके बारे में तो क्या बताया गया? सब हीट को क्या बोला गया? अगर हीट की बात, हीट के डिफिनेशन तो आपको जानते हैं, हीट इज हॉट द सेंसेशन ऑफ। लेकिन स्टार्टिंग को तो इसको बताया गया था कि यह एक कैलोरिक कैलोरिक फ्लूइड है, कैलोरिक फ्लूइड है। हीट क्या है? एक कैलोरिक फ्लूइड है। अगर भैया हीट कैलोरिक फ्लूइड है, तो कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया थ्योरेटिकल थे? लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है ना कि शुरुआत कहां से हुई इसकी। तो जैसे मान लो कि आप एक कप कॉफी में एक कप कॉफी रखे हो, ठीक है? इस कॉफी का, इसमें कॉफी है। अब सोचो, कॉफी का टेम्परेचर, अभी इस समय की अगर बात करो, अगर आपके हाथ में कॉफी है, ठंड का मौसम है, तो आप कॉफी लिए हो, तो कॉफी का टेम्परेचर तो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है। कुछ देर रख दोगे तो क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब इसके अंदर से ये बोला गया कि यहाँ से कुछ जो है पार्टिकल्स, जो है इसके पार्टिकल्स बोले तो कैलोरिक फ्लूइड जो है इससे रिलीज हो जाते हैं। सराउंडिंग की अगर हम बात करें, सराउंडिंग है, कम होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो इसके बिहाफ पर देखा जाए तो भैया यहाँ की हीट जो है सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी, ये ठंडा पड़ जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगी ये भी पता है, जब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों
एक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो यहां से हीट, अगर दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है तब तो हीट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी पॉसिबल है ना जब जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। इसका मतलब हीट तो यहां से आती है, देखा जाए एक तरह से टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट जनरेट हो। अच्छा, दूसरी चीज की अगर बात करें, अब मॉडर्न थ्योरी की अगर बात करें, फ्लूइड बताया गया था, इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसमें एक वर्ड मैंने बोला, एक वर्ड क्या बोला, कैलोरिक फ्लूइड। कैलोरिक फ्लूइड नाम दिया गया था, हीट नहीं बोलते थे पहले, इसको कैलोरिक फ्लूइड बोलते थे। उस केस में अगर आप देखें, ओल्ड थ्योरी के बाद जो मॉडर्न थ्योरी आ गई, इसकी मॉडर्न थ्योरी में इसको बताया गया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हॉटनेस और कोल्डनेस की जो कॉन्सेप्ट है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला गया, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस, मॉडर्न थ्योरी में इस डिफिनेशन बनाई गई, गिव अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस, ये बता दिया गया। अब देखिए, हीट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक वर्ड मैंने बोला ना कि थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे से हो जाएंगे हीट ट्रांसफर, अगर दोनों की टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, कॉफी का टेम्परेचर, तो तब तक तो ठंडा होता रहेगा। भाई कोई गर्म चीज गिलास में, कप में आप रख दो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। अब सोचो, अभी ठंड के मौसम में एक कप चाय लो या कॉफी लो, उसके बाद रख दो थोड़ी देर के लिए, वो देखोगे बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बहुत तेजी से हीट ट्रांसफर होती जाएगी। हीट ट्रांसफर जो है बहुत तेजी से हो जाएगी। उस केस में क्या होगा कि भैया थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो बाहर का टेम्परेचर, कॉफी का टेम्परेचर बराबर। अच्छा, इसको चाहो तो कुछ पॉइंट ऐसे ही शॉर्ट में नोट कर सकते हो। अब हम इसमें बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर जीरोथ लॉ बताएंगे आपको कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। 3 लॉ पढ़ने हैं, जीरो, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पता चल रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए सेम हो जाए, या सिंगल एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो रही हो, है ना, इसमें हीट ट्रांसफर ना हो रही। थर्मल इक्विलिब्रियम किसको, जैसे ये सब जो कुछ पैरामीटर्स हैं इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर इस पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आया, अगर देखा जाए तो डेफिनेशन यहां से आती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आए, कैसे नहीं चेंज आएगा? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और दूसरी चीज इसमें हम थर्मोडायनामिक्स में हम बात करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। क्या बात करेंगे? देखो, ये बात करने वाले मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो स्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स की बात।
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करेंगे, माइक्रो की नहीं। माइक्रो की हम बात किसमें करेंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करेंगे। तो अभी इसमें देखिए मैक्रो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, बड़े बड़े पार्टिकल की बातें करने वाले हैं। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स, इन सबके पैरामीटर्स, इन सबके वेरिएशन के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल को समझने की जरूरत है अभी सबसे पहले। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या रखा है भैया? गैस, है ना। और देखो दो चीजें, इस तरह की वॉल है, ये वॉल है, इस तरह की वॉल अगर आपको दिखेगी तो इसको बोलिएगा इंसुलेट, या इसी को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल। इसका नाम रहेगा एडियाबैटिक वॉल। क्यों रहेगा वॉल? क्यों रहेगा एडियाबैटिक वॉल? कंडक्टिंग वॉल। पॉइंट बनाओ तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें हीट ट्रांसफर होगी, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब इसके अंदर जो भी हीट है, ठीक है, अब क्या होगी? इस वॉल से क्या वो सराउंडिंग में जाएगी? अब इसमें वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, नंबर ऑफ, अगर ये इस वॉल के अंदर पैक कर दिया गया है इस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, अब ये प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं चेंज होगा और मास भी नहीं चेंज होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये सिस्टम तो भैया किसमें हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, of moles, in this case there is no transfer of heat, ये there is no transfer of heat, इसी को तो बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मतलब दूसरा सिस्टम क्या, सराउंडिंग, जब यहां से कोई भी हीट या बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आए, अंदर से बाहर ना जाए, बाहर से अंदर ना आए, ना कोई अंदर आ, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अगर यही कंडक्टिंग वॉल होता तो फिर तो ट्रांसफर हो ही जाता ना। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल है, आगे की क्लास में आप इसके फिर लॉ वगैरह, जीरोथ लॉ आज ही देखते हो जाएगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, बस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्यों? एडिया के अंदर है, एडियाबैटिक वॉल से इसको घेर दिया गया है। अब तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। जब हीट ट्रांसफर नहीं होती है एक सिस्टम की दूसरे, लेकिन बॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? हो गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए इस फॉर एग्जाम्पल,
एक कंडक्टिंग वॉल है, और ये कैसी वॉल है? कैसी वॉल है स्वयं अनामिका? ये बाहर वाली वॉल कैसी है? बाहर वाली वॉल आपकी इंसुलेटिंग है, और ये अंदर की जो वॉल है ये क्या है? कंडक्टिंग वॉल। तो भैया अब मान लो कि ये एक सिस्टम है, जिस कोई ए है और ये बी, ए है और ये बी है। अब अगर बात करो इसका प्रेशर पी ए, वॉल्यूम वी ए, चलो थोड़ा सा इसको हटा के बता, ठीक है? आवाज आ रही है सबको? ओके, देखिए इस टेम्परेचर टीए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, चलिए उसकी थोड़ी चीजें लिखते। टीबी, वीबी, बीबी नहीं वीबी, टीबी, टीबी घर में देखने वाला नहीं, टीबी टी। और ए सिस्टम ए है और ये बी है। अब सोचो ये कंडक्टिंग वॉल है, अगर मैं ये बोल दूं कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर मैं बोल दूं टी ए इज ग्रेटर देन टी बी है, अगर टी ए इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये सिस्टम बी का कम है, अगर ए से, अब क्या होगा, तो ए से हीट ट्रांसफर होके बी में जाएगी, ए से हीट ट्रांसफर होके बी में जाएगी, बी में जाएगी और कब तक जाएगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तो तब तक होता रहता है जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस, तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसके आफ्टर टाइम के बाद अगर बोला जाए, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम टी, टी ए इज इक्वल टू टी बी हो गया, टी ए इज इक्वल टू टी बी हो गया है। अगर टी ए इज इक्वल टू टी बी हो गया तो कंडीशन में भी अब क्या हो जाएगा? नाउ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब आप समझ गए होगे, आप इतना सारा एग्जांपल तो बहुत होता है। और सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसको समझने के लिए बस यही है कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसफर, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ आया। हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या मिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ,
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जैसे मान लो कि स्वयं तुम्हारा कोई एक दोस्त है, उत्कर्ष है। अब कोई एक तीसरा बंदा आया जो कि उत्कर्ष को जानता था, वो उत्कर्ष का दोस्त। अब वो पहले स्वयं और उत्कर्ष दोस्त थे, अब तीसरा एक आया, अब वो कह रहा है कि मैं उत्कर्ष का दोस्त हूं, उत्कर्ष कह रहा है मेरा दोस्त। अगर वो उत्कर्ष का दोस्त है तो धीरे धीरे स्वयं का भी दोस्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मेरे बीवी के फूफा जी, शादी नहीं हुई थी तो उसके केवल फूफा जी थे। अब शादी हो गई तो उसके फूफा जी मेरे भी फूफा जी हो गए। तो दिया यार, थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी यही है। क्या है? क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है, ऐसे ये देखो कंडक्टिंग वॉल लगा दी, यहां भी कंडक्टिंग वॉल लगा दी, यहां भी कंडक्टिंग वॉल लगा दी, यहां भी कंडक्टिंग वॉल लगा दी। ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। सर आप इंसुलेटिंग यहां वॉल लगा आपकी रहे हैं। क्या हुआ? इंसुलेटिंग वॉल लगा रहे हैं आप। क्या बता रहे? इंसुलेटिंग वॉल लगा रहे हैं ओ। हाँ, ये इंसुलेटिंग वॉल लगा दिए, ये भी इंसुलेटिंग वॉल लगा दिए, ये भी इंसुलेटिंग वॉल, ये भी इंसुलेटिंग वॉल, ऊपर लगा दिए कंडक्टिंग वॉल। ये कंडक्टिंग वॉल यहाँ पे है, कंडक्टिंग, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कंडक्टिंग है, ये सिस्टम ये है, लेकिन ये बाहर से इसको हमने क्या कर दिया, बाहर से इसको भी कंडक्टिंग कर दिया। यही है फूफा जी, ठीक है, ये मैं और ये बी। अब देखो यहां से, अब मान लो ये मैं हूं बी और ये फूफा जी, अगर ये इनके फूफा जी हैं तो ये और इन दोनों के हो जाएंगे कैसे? अब समझो, अगर इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के इक्वल है, ठीक है, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के इक्वल है, तो इन दोनों का टेम्परेचर अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो ये देख रहे हो, ये भी कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है, कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है, जिसका मतलब सी का टेम्परेचर बी के भी इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ए का टेम्परेचर सी के इक्वल है, जीरोथ ने यही बताया, अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, देन अलग अलग दोनों इक्विलिब्रियम में है, सी का टेम्परेचर ए के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में है दोनों, तो टेम्परेचर दोनों का सेम, और सी बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब टीबी इज इक्वल टू ऑल्सो टीसी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे अगर इसका टेम्परेचर इसके बराबर है। अगर ए इज, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यही बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, थ्योरी जो होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ system of thermodynamics is in equilibrium with one system of thermodynamics with two different system of thermodynamics। देखो, अगर एक सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो अलग अलग सिस्टम के साथ अलग अलग इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों जिसके साथ वो इक्विलिब्रियम में है, सिंपल सी बात यार, ये जिसके साथ इक्विलिब्रियम में है वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अगर टी ए इज इक्वल टू टीसी है, टीबी इज इक्वल टू टीसी है, तो इस केस में बोल सकते हैं ना कि टी ए इज इक्वल टू टीबी हो जाएगा। यही तो था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, अब देखो एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वैसे तो बहुत लोग यही पढ़ा खत्म कर देते, तो ये छोटी सी एक बात और जान लो। वो बात क्या है?
अगर कोई कह दे है, अगर कोई कह दे कि भैया इसका टेम्परेचर अलग है और यहाँ पर क्या है, एक वॉल लगी हुई, कंडक्टिंग वॉल लगी होती, उस केस में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टेम्परेचर तो T इज इक्वल टू जब T भी रहेगा तब तो जीरो लॉ आप बोलेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, जब कंडीशन भी बन सकती है ऐसी कि एक एडियाबैटिक के अंदर एक कंडक्टिंग वॉल लगा दो, इसका टेम्परेचर TA और इसका टेम्परेचर TB हो गया, TA और TB हो गया। अब ये दोनों जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कब फॉलो करेंगे? जब TA इज इक्वल टू TB हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। इस केस में प्रेशर इसका अलग, इसका प्रेशर अलग, इसका वैल्यूम अलग, इसका वैल्यूम अलग। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एक सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर दो अलग अलग सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। चलो ठीक है, टाइम हो गया क्या? 10 मिनट हाँ जी, अभी नहीं, अभी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है, बहुत अच्छे टाइम है। और कुछ नई चीजें सिखाता हूँ। समझ में आ रहा है थर्मोडायनामिक्स? यस सर। मैम यस सर। चलो, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है दोनों? ओके तो दोनों। तो जीरो लॉ समझ में आ गया मैम? यस सर। चलिए, बहुत बहुत। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा कि भैया थर्मोडायनामिक्स होता क्या, थर्मो प्लस डायनामिक्स मतलब हीट मूव करेगी। उसमें फिर वो क्या पढ़ रहे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़े। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं होता? जब दो सिस्टम हो और दोनों में टेम्परेचर सेम। अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद जब ट्रांसफर होना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो हो जाता है। ओके, उसके बाद जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता दिया कि एक सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो सिस्टम ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अलग अलग इक्विलिब्रियम में अगर है तो वो दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये था आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, देखिए, हीट तो जान ही रहे हो, हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट, हीट की डिफिनेशन हो गई। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल हीट का सिंबल होता है आपका Q। इसका फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल, सॉरी वो तो उसमें आएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट के बारे में अगर बात करें, एनर्जी है तो जूल हो सकती है, जूल, या अनदर यूनिट की बात कर लें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनदर यूनिट इसकी कैलोरी। कैलोरी, जूल और कैलोरी में रिलेशन भी याद रखो, बड़ा जरूरी है वो भी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 ऑफ जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 ऑफ जूल। इसमें आगे बहुत सारी बातें करनी है और फिर जीरो लॉ थर्मोडायनामिक्स हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि और बहुत सारे डेरिवेशंस तब तक के लिए आप जो पढ़ाया गया इसका जो है एक पार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई क्या पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया है मैंने, ये अगर समराइज करो तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया, उसमें देखो बेसिक इंट्रोडक्शन था, आज कुछ और ज्यादा नहीं, कल से और ज्यादा डिटेल में इसमें क्लास में चलेगा।
तो भाई बेसिक इंट्रोडक्शन में जो चीजें थी उसको दिमाग में कैसे रहना है, क्या पढ़ाया है सर ने, थोड़ा सा बैठ के सोचो 2-4 मिनट 5 मिनट, तो आइडिया लग जाएगा। उसके बाद सोच के खुद लिख लो पॉइंट्स, तो रिवाइज करने का अच्छा तरीका हो जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स आपको बहुत काम आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर जगह। तो इसलिए इसको जैसे ही पढ़ाता जाओ उसको अच्छे से नोट्स बनाते हुए रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो, बाकी डीपीपी आपको मिलती जाएगी। ओके, ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे।